डियर स्टूडेंट, मैं अभिषेक शुक्ला आज आपको साइंस में फिजिक्स में एक चैप्टर है आपका सब बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर प्रकाश लाइट, उसके बारे में आपको मैं जानकारी दूंगा। देखिए, पहले तो आप जानते हैं कि साइंस विज्ञान क्या है। किसी वस्तु के सुसंगठित एवं सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो ये फिजिक्स के अंतर्गत आता है। ये क्लास 10th में भी है और क्लास 12 में भी है, आपके इंटरमीडिएट में भी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रकाश, इसका जो इंट्रोडक्शन है, परिचय है, प्रकाश है क्या। देखिए, प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, जो हमारे दृष्टि को संवेदना देता है, उसे हम प्रकाश कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर किसी वस्तु पर आपतित होती हैं तो वो बिखर जाती हैं। बिखरने के पश्चात कुछ परावर्तित किरणें हमारी आंखों पर पड़ती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। तो अगर मैं कहूं कि प्रकाश है क्या, तो डियर स्टूडेंट, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी। एंड लाइट क्या है आपका? इट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी, एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। इसकी सहायता से प्रकाश हमारे दृष्टि को संवेदना देता है। यानी हम अपनी आंखों से, आंख एक यंत्र है जिससे हम वस्तुओं को देख सकते हैं। यह ज्ञानेंद्रिय है। ठीक है, तो हम वस्तुओं को कैसे देख पाए, किसकी सहायता से देख पा रहे हैं? वह है प्रकाश, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अब ध्यान दीजिए, हम आपको अगला जो है वो सोर्सेज ऑफ लाइट यानी प्रकाश के स्रोत क्या क्या हैं उसके बारे में जानकारी देंगे। देखिए, प्रकाश के स्रोत तो वैसे बहुत हैं। अगर आप कहें, कुछ है नेचुरल सोर्स और कुछ है आर्टिफिशियल, यानी कुछ तो है प्राकृतिक स्रोत और कुछ है कृत्रिम स्रोत। डियर स्टूडेंट, जो हमारे प्राकृतिक यानी जो नेचुरल स्रोत हैं, नेचुरल सोर्सेज हैं, वो हैं जैसे सूर्य, सन। आपको पता होगा कि सूर्य से हमें प्रकाश, सूर्य क्या दे रहा है? एनर्जी दे रहा है, प्रकाश दे रहा है। उसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख रहे हैं। दिन में आप देखे होंगे कि सूर्य की वजह से ही तो उजाला रहता है, तो हम वस्तुओं को देख पा रहे हैं। और जैसे तारे हैं, ये नेचुरल सोर्स हैं, तारों का टिमटिमाना, चमकना। ठीक है, तो ये सब हमारे सूर्य और तारे क्या हो गए? ये नेचुरल स्रोत है, यानी हमारे ये प्राकृतिक स्रोत है। ठीक है, और बात आती है हमारे कृत्रिम स्रोत की, यानी जो मानव द्वारा निर्मित, कृत्रिम माने जो बनाया जाता है मानव द्वारा। वो हमारे सोर्सेस क्या हैं? जैसे आप मोमबत्ती देखे हैं, मोमबत्ती को जलाते हैं तो उससे प्रकाश मिलता है, तो मोमबत्ती हो गया। विद्युत बल्ब आप देख रहे हैं, यह भी मानव निर्मित है। तो विद्युत बल्ब से भी हमें प्रकाश प्राप्त होता है, जिससे हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो सोर्सेज ऑफ लाइट देयर आर कैटेगरी जो इसकी है वो दो है। एक है नेचुरल सोर्स और एक है आर्टिफिशियल सोर्स। आर्टिफिशियल सोर्स में आपके सामने जैसे आप मोमबत्ती देख रहे हैं, एंड कैंडल इसको बोलते हैं। और इलेक्ट्रिक बल्ब यानी जो आपका विद्युत बल्ब है, वो भी आपका आर्टिफिशियल सोर्स है। बात आती है प्रकाश के गुण की, कि प्रकाश की क्या प्रॉपर्टी है, लाइट की क्या प्रॉपर्टी है,
व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट? तो डियर स्टूडेंट, प्रकाश जो है सदैव सरल रेखा में चलता है, सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। डियर स्टूडेंट, मैंने पहला पॉइंट आपको क्या बताया प्रकाश के गुण का, कि प्रकाश सीधी रेखा, सरल रेखा में गति करता है, सरल रेखा में चलता है। और दूसरा हमने क्या बताया कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणित 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी है? 3 गुणित 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल। ठीक है। और प्रकाश द्वारा हम वस्तुओं को देख पा रहे हैं। प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश जब किसी चमकदार तल पर आपतित होता है, टकराता है, तो प्रकाश का परावर्तन होता है। जब प्रकाश किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। दृश्य प्रकाश जो हम देख रहे हैं, दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। 3900 एंगस्ट्रॉम टू 7800 एंगस्ट्रॉम, ये इसका तरंगदैर्घ्य दृश्य प्रकाश का। ठीक है। तो हमने प्रकाश के प्रॉपर्टीज के बारे में आपको क्या क्या बातें बताई कि प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश सरल रेखा में चलता है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम हमारे क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कांच, वायु, ये हमारे क्या है? पारदर्शी माध्यम है। जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से होकर जाता है, जैसे कांच हो गया, वायु हो गया, तो वो उसमें से होकर गुजर जाता है। जैसे अगर कांच है और कांच में अगर हम प्रकाश डालेंगे, शीशा है और कांच, उसमें अगर हम प्रकाश डालेंगे कांच में तो आर पार हो जाएगा। लेकिन प्रकाश अपारदर्शी माध्यम में से होकर नहीं गुजर पाता। इसका मतलब अपारदर्शी माध्यम क्या क्या है? जैसे आपका लोहा है, लकड़ी है। अगर लोहा, जैसे सपोज करिए कि ये दीवार है हमारे पास, दीवार में अगर हम इधर प्रकाश डालेंगे तो ये प्रकाश दीवार के उस साइड नहीं जाएगा। कहने का मतलब हमारा ये है, कहने का जो मकसद है हमारा वो यह है कि ये हमारा जो है अपारदर्शी माध्यम है। ये जो दीवार है, लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, ये सब हमारे क्या है? अपारदर्शी माध्यम है। लेकिन कांच और वायु ये पारदर्शी माध्यम है। कांच और वायु पारदर्शी माध्यम है, तो पारदर्शी माध्यम में प्रकाश होकर गुजर जाता है, लेकिन अपारदर्शी माध्यम में प्रकाश होकर नहीं गुजर पाता। तो प्रकाश के ये थे कुछ इंट्रोडक्शन, प्रकाश का ये कुछ हमने आपको सोर्सेज बता दिया। इंट्रोडक्शन पार्ट में प्रकाश की प्रॉपर्टीज बता दी कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, प्रकाश सरल रेखा में चलता है, प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश की चाल 3 गुणित 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, प्रकाश जब कांच और वायु जैसे पारदर्शी माध्यम में से होकर गुजर जाता है किंतु अपारदर्शी माध्यम में से होकर नहीं गुजर पाता। तो डियर स्टूडेंट, ये हमने आज आपको फिजिक्स का जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लाइट, प्रकाश, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट जो है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दी। आप हमारे इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको मैं बताऊंगा कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, परावर्तन के नियम क्या हैं, समतल दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण क्या है, इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को फॉरवर्ड करें। बहुत बहुत धन्यवाद।